हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। नमस्कार सभी हिंदी भाषाई बंधुओं और हिंदी साहित्य से प्रेम रखने वाले सभी साहित्यकारों बंधुओं को हिंदी दिवस की हृदयंगम बधाई। दोस्तों, ये हिंदी की यात्रा शुरू हुई आज़ादी के 2 वर्ष पश्चात, जब हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचारिणी सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव संविधान सभा के समक्ष रखा। और इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। दोस्तों, ये हिंदी भाषा भावों को या संवाद की ही भाषा नहीं है, ये हर एक भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक भावों का संचार करने के लिए एक सेतु का काम करती है। हमें अन्य भाषाओं से भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हर भाषा का ज्ञानार्जन करना चाहिए और हर एक भाषा को जानकर हमें उनसे लाभान्वित होना चाहिए। लेकिन आपत्ति हमें उस समय होनी चाहिए जब कोई भारत में रहते हुए हमसे ये प्रश्न करे कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो उस समय ये आपत्ति का विषय है। जब हम हिंदी भाषाई हैं, हिंदी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो सर्वप्रथम सर्वोपरि हिंदी भाषा होनी चाहिए। और शर्म का विषय हमारे लिए तब होगा जब हमें भारत में रहते हुए हिंदी का पूर्ण ज्ञान नहीं है। एक वाक्य आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए और वहाँ पर उनकी भेंट एक फॉरेनर से हुई और उस फॉरेनर ने स्वामी जी से प्रश्न किया, हाउ आर यू स्वामी जी। स्वामी जी ने प्रत्युत्तर किया, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। फॉरेनर को लगा कि शायद स्वामी जी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रखते हैं, तो उन्होंने पुनः उनसे पूछा हिंदी में कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, आई एम फीलिंग बेटर एंड योर कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उस फॉरेनर ने स्वामी जी से पूछा कि जब मैंने सर्वप्रथम आपसे वार्तालाप अंग्रेजी में किया तो आपने उसका उत्तर मुझे हिंदी में दिया, और जब मैंने आपकी हिंदी भाषा में ही दूसरा प्रश्न आपके समक्ष रखा तो आपने उसका उत्तर पुनः मुझे इंग्लिश में दिया। स्वामी जी ने उन्हें कहा कि जब आपने प्रथम प्रश्न मुझसे अपनी भाषा में किया और अपनी भाषा के लिए सम्मान प्रदर्शित किया, तो मैंने भी हिंदी अपनी भाषा को सम्मानित करने के लिए आपके प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा हिंदी में दिया। और जब दूसरी बार आपने दूसरा प्रश्न मेरी ही भाषा में किया और मेरी भाषा को, हिंदी भाषा को सम्मान दिया, तो मैंने भी आपकी भाषा को सम्मान देने के लिए आपके प्रश्न का उत्तर हिंदी में दिया। अपनी भाषा को सर्वोच्च शिखर में ले जाने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करने हैं और करते रहना है। आप सब जानते हैं कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो संस्कृत हमारी परनानी है। संस्कृत की बेटियां हुई प्राकृत और अपभ्रंश, और उन्हीं में से एक बेटी हिंदी है जिनके हम सब बच्चे हैं। और इसी प्राकृत और अपभ्रंश की बहुत सारी बेटियां हैं, गुजराती, पंजाबी, मराठी और असमिया। उसी नानी के पड़ोसी परिवार की अन्य बेटियां हुई तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। नानी के समय आप सबको पता होगा इन सारी बेटियों में, इस सारे परिवार में बहुत ज़्यादा आपसी मेल जोल था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये अपनत्व जो है ख़त्म हुआ है इस हिंदी भाषाई क्षेत्र में, इस हिंदी परिवार में। हम सब अन्य भाषाओं की ओर ज़्यादा से ज़्यादा मुखर हुए हैं। और कहा भी जाता है कि जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है तो उसके यश को नहीं समझ पाते हैं। हिंदी हमें मुफ्त में मिली है और शायद यही वजह है कि हम ज़्यादा
इसके महत्व को, इसकी महत्ता को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो ये भाषा ही है जो हर एक मानव को सुसंस्कृत बनाने का काम करती है। आप सब जानते होंगे कि हिंदी इतनी सक्षम भाषा है कि एक ही वाक्य को हम इन हिंदी शब्दों का प्रयोग करके विभिन्न तरीकों में जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन खेद विषाद का विषय यही है कि हम आज के समय में अंग्रेजी की ओर ज़्यादा मुखर हो रहे हैं और हिंदी को अपनाने में थोड़ी लज्जा महसूस करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो हिंदी से मैं बहुत नज़दीक से जुड़ा हूं और हिंदी में मुझे लेखन करना, कविताएं गढ़ना या फिर अपनी बातों को इस सोशल मीडिया के हैंडल में रखना मुझे अच्छा लगता है। आपके इस भारत क्षेत्र में आप से कोई फॉरेनर ये पूछता है कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो आप भी उनको उसी तेवर में जवाब दीजिए कि क्या आपको हिंदी क्षेत्र में रहकर हिंदी नहीं आती। ये हिंदी को गौरवान्वित करने का आपके पास बेहतर अवसर होगा। हिंदी प्रेमियों से, हिंदी बंधुओं से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह रहेगा इस दिन कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लेखन करें, हिंदी साहित्य को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इन हिंदी शब्दों को समझें और इसकी महत्ता को समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। हम हिंदी हैं और हमारी प्रथम महत्ता हिंदी को होनी चाहिए। इस तरीके से हम अपना योगदान हिंदी के इस प्रचार प्रसार में दे सकते हैं। हिंदी दिवस के इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा की कुछ पंक्तियाँ स्मरण हो उठी आपके समक्ष रख रहा हूँ। चाहता तो मैं बच सकता था, चाहता तो मैं बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था। चाहता तो मैं बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था। जो बचेगा कैसे रचेगा, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा, पहले मैं झुलसा फिर धधका, फिर चिटकने लगा। पहले मैं झुलसा फिर धधका, फिर चिटकने लगा। मैं करा सकता था, कैसे करा सकता था। जो कराहेगा वो कैसे निभाएगा। हमें भी बचना होगा और अपनी इस हिंदी को बचाना होगा और बचकर और इस हिंदी को बचाकर इसका सही स्थान हमें दिलाना होगा। एक बार पुनः आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी हिंदी सुसंस्कृत बने और भारत से लेकर विश्व तक इसका शौर्य फैले, अन्य देश भी इसका यशगान करें। और ऐसा नहीं है, अन्य देश भी हिंदी भाषा को अपना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मेरी हिंदी हर पल हर क्षण अपना वर्चस्व बढ़ाए, हर एक मानव इसे अपने हृदय में आत्मसात करे। धन्यवाद।